20 सालों के बाद दो दोस्तों की मुलाकात एक कैफे में होती है। दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक दूसरे से स्कूल की बातें शेयर करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताते हैं। जो पहला दोस्त होता है वो स्कूल टाइम में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहता है, हर क्लास में हर बार टॉप करता है। वो बताता है कि आज वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा है। जो दूसरा दोस्त है वो एक एवरेज स्टूडेंट रहता है अपने स्कूल टाइम में। वो बताता है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था और कुछ ही सालों में वो स्टार्टअप बहुत बड़ा हो गया और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। जो पहला दोस्त है वो उससे पूछता है कि भाई तुम अपने जर्नी के बारे में बताओ ना, कैसे तुमने शुरू किया और कैसे यहां तक पहुंचे। वो फिर से कंटिन्यू करता है कि जब मैंने अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किया तो सबसे पहले मैंने एक बीपीओ कंपनी ज्वाइन किया था। वहां पे जॉब करते करते मुझे फील हुआ कि मैं जॉब को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। सो मैंने कुछ ही महीनों में उस जॉब को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मुझे अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है। मैंने कई सारे फ्रेंचाइजी बिजनेसेस शुरू किए मगर कोई भी बिजनेस नहीं चला। मुझे बहुत पैसों का लॉस हुआ उन बिजनेसेस में। फाइनली जो मेरे पास सेविंग बची हुई थी उन सेविंग से मैंने एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया कुछ लोगों के साथ। मगर कुछ ही दिनों में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया। सारे के सारे पार्टनर्स ने उस बिजनेस को छोड़ दिया। मगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है। बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से मुझे जूझना पड़ा। कुछ ऐसे ऑपरेशनल इशू आ गए थे जिससे लगा कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। कई बार कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसने बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया। मगर मैंने अपने हर एक फियर को, हर एक चैलेंज को फेस किया, कभी भी गिव अप नहीं किया। उसके पहले दोस्त ने पूछा कि अच्छा तुमने इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, इतने सारे चैलेंजेस फेस किया, फिर भी तुम कैसे टिके रहे, कैसे गिव अप नहीं किया? क्या ऐसा चीज था जो तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा था, तुम्हें ताकत दे रहा था आगे बढ़ने के लिए? उसके दोस्त ने बताया कि जब हम स्कूल में थे तब हमें अक्सर डर लगता था कि कहीं हम एग्जाम में फेल ना कर जाए। हमारा एक ऐसा बिलीव हो गया था कि हमें फेलियर से डर लगने लगा था। लेकिन जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि फेलियर को तो हम रोक ही नहीं सकते। फेलियर तो आएगा ही आएगा। फेलियर इज अनअवॉइडेबल। स्कूल में जब कोई बच्चा फेल हो जाता था तो उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम फेल होते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव देता है कि हमें और भी बेहतर करना है। मुझे ये समझ में आया कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। और ये एक सिंगल थॉट था जिसने मुझे गिव अप नहीं करने दिया, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ता रहा। अगर किसी भी फेलियर की वजह से मैं रुक जाता तो आज मैं जहां पर हूं मैं वहां पर नहीं पहुंच पाता। अगर फेलियर ही स्टॉप पॉइंट होता तो दुनिया में इतने सक्सेसफुल लोग कभी भी नहीं होते। जो मैसेज है इस स्टोरी का वो यही है कि फेलियर इज नॉट द स्टॉप पॉइंट ऑफ योर लाइफ। फेलियर आपके लाइफ का कोई स्टॉप पॉइंट नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का जो बाउंस बैक स्टोरी है उसका एक स्टार्ट पॉइंट है। So that's it in this video. Good luck. Love you all.